अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बना रहे हैं। हमें डिफरेंट क्वेश्चंस सार्फिन की तरफ से आए हैं। उन क्वेश्चंस का हम आंसर बहुत आसान अंदाज में देंगे ताकि तमाम सार्फिन और व्यूअर्स इन क्वेश्चंस को और आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक भी नेट बिलिंग पॉलिसी 2026 ही है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है कि 16 फरवरी 2026 तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन का कोई नोटिफिकेशन आया है या इसका क्या अपडेट है। इसका आंसर है यस, बिल्कुल। नेपरा की तरफ से आज 16 फरवरी को नोटिफिकेशन आ गया है और ये न्यूज़ मीडिया पर आ गई है कि जो पुराने सार्फिन हैं उनके साथ जो 7 साल का एग्रीमेंट नेपरा ने किया हुआ है वो एज़ इट इज़ ही रहेगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उनके साथ ऑलरेडी एग्रीड थी उसी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। उनकी जो बिलिंग है वो नेट मीटिंग रूल के मुताबिक होगी। क्वार्टरली कैरी फॉरवर्ड यूनिट्स होंगे और एक्सपोर्ट रेट ऑफ यूनिट्स भी सेम होगा और ये बहुत अच्छी खबर आई है। हम अप्रिशिएट करते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और पावर मिनिस्टर जनाब लगारी साहब को, और वो सार्फिन जो परेशान थे अब वो रिलैक्स हो गए हैं और वो हुकूमत को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और अब हमारी रिक्वेस्ट है कि जो नेट बिलिंग जो नए सार्फिन के लिए इम्प्लीमेंट होने जा रही है उसको भी रिव्यू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मौसूल हुआ है, क्वेश्चन ये किया गया है कि अगर ये नेट बिलिंग पॉलिसी 2026 इम्प्लीमेंट हो जाती है तो एक्सपोर्ट रेट यूनिट पुराने सार्फिन के लिए कितना होगा और नए सार्फिन के लिए कितना होगा। तो इसका आंसर ये है कि वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी ग्रीन मीटर की फैसिलिटी हासिल कर ली हुई है वो यूनिट जो वापडा को एक्सपोर्ट करेंगे, वापडा उनको 25.81 रुपये पर यूनिट पे करेंगे और जो नए सार्फिन होंगे उनके लिए जो एक्सपोर्ट रेट डिसाइड होगा वो 8 से लेके 11 रुपये तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है और अगर कोई कस्टमर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो वो मैक्सिमम कितना ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि पहली जो नेट मीटिंग पॉलिसी थी उसके मुताबिक जो आपका लोड सैंक्शन होता था उसका आप 1.5 टाइम्स सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते थे। लेकिन अगर ये नेट बिलिंग पॉलिसी 2026 इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इसके मुताबिक जितना आपका लोड सैंक्शनड है उसके इक्विवेलेंट ही आप मैक्सिमम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अपने घरों में या अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि नेट बिलिंग पॉलिसी 2026 इम्प्लीमेंट होने के बाद बिलिंग का क्या तरीक़ाकार होगा। तो इसका जवाब ये है, जैसा कि आपको पता है कि नेपरा की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो गई है कि पुराने सार्फिन के साथ जो 7 साल एग्रीमेंट है वो उसी तरह कायम दायम रहेगा। उसी तरह नेट मीटिंग के हवाले से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक ही बिलिंग होगी। जिस तरह पहले क्वार्टरली रिकन्सिलेशन होती थी उसी तरह होगी। लेकिन वो सार्फिन जिन्होंने अब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है उनकी जो बिलिंग है वो मंथली ही हो जाया करेगी। नेट बिलिंग पॉलिसी में आपको पता है कि अब जो रेट डिसाइड होगा उसको नंबर ऑफ़ एक्सपोर्टेड यूनिट से मल्टीप्लाई करके जो वापटा की तरफ से बिल आएगा वो रकम उसमें से
माइनस हो जाएगी और वो बिल मंथ बेसिस में होगा और वो हर महीने सारिफ को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके हवाले से पूछा गया है वो यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट के हवाले से है कि अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो फिर क्या होगा। जी, पुरानी पॉलिसी के मुताबिक तो यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट हो जाती थी। जो हम यूनिट दिन के वक्त एक्सपोर्ट करते थे, वापटा वाले ऑफ पीक जो हम यूनिट इंपोर्ट करते थे उससे वो नील कर देते थे, आपस में माइनस कर देते थे। जितनी हम यूनिट एक्सपोर्ट करते थे और अगर हम उतनी ही इंपोर्ट करते थे तो हमारा बिल नील हो जाता था। लेकिन अगर हमारी यूनिट ज़्यादा होती थी तो वो उसमें माइनस करके आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता था। लेकिन अगर ये नेट बिलिंग 2026 इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इसमें यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट नहीं होगी, बल्कि जो रेट मैंने ऊपर आपको बताया है, जितने हम यूनिट एक्सपोर्ट करेंगे उस रकम को पर यूनिट रेट को उतने नंबर ऑफ़ यूनिट से मल्टीप्लाई करके जितनी अमाउंट बनेगी। दूसरी तरफ जो हम इंपोर्ट ऑफ पीक में और पीक में जो करेंगे वापटा की तरफ से, जो हमारा बिल बना करेगा उस टोटल अमाउंट में से ये जो हमारी एक्सपोर्टेड यूनिट्स की कीमत है उसमें से माइनस हो जाएगी और वो बिल हमें आ जाया करेगा जो कि हमें पे करना है। अब एक और जो क्वेश्चन हमें आया है कि पुराने सार्फिन जिन्होंने लोड सेंक्शन का 1.5 टाइम्स ऑलरेडी लगवा दिया है, अगर वो किसी तरह से और लोड बढ़ाकर उन्होंने अगर सोलर इंस्टॉल कर लिया हुआ है और वापटा को इंटीमेट नहीं किया गया, क्योंकि जब पहले उनकी फ़ाइल जमा हो गई होगी तो वहाँ डीजी कैपेसिटी जो है ना वो फिक्स हो गई होगी। तो इस सूरत में अब कस्टमर को क्या करना चाहिए? कोई पॉलिसी फाइनल हुई है? तो इसका आंसर ये है कि अभी तक इस हवाले से कोई फार्मूला या कोई पॉलिसी तय नहीं हुई। अभी जिन्होंने विदाउट एनी इंटीमेशन सोलर बढ़ाया है वो इलीगल है। अगर किसी की एक्सपोर्ट एमडीआई डीजी कैपेसिटी से ज़्यादा है तो वो इलीगल है, वो डेफिनेटली वापटा वाले जो एक्सपोर्टेड यूनिट है वो काट रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या अब लोगों को ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए? तो हम कहेंगे जी बिल्कुल ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप ख्याल ये करें कि आपको पता है कि अगर आपका लोड सेंक्शन कम है तो सबसे पहले आप अपना जो सेंक्शन लोड है वो बढ़ाएं किसी तरह से भी। जब वो लोड बढ़ जाएगा तो उसके इक्विवेलेंट आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले आपको पता है तकरीबन जो इसका पे बैक पीरियड था वो 2 साल था, लेकिन अब इसका पे बैक पीरियड 4 से 4.5 साल तक जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है, तो उनका मौक़िफ़ जो हमने मीडिया पे सुना है हम आपको बता देते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन ने कहा है कि 9 फरवरी को जो नेपरा ने पब्लिक हीयरिंग का अरेंज किया हुआ था इस्लामाबाद में, वो वहाँ थे और 99% लोगों ने इस पॉलिसी की मुखालफत की थी और ये भी कहा गया था कि हम इसको रिव्यू करेंगे, लेकिन नेपरा वालों ने लोगों के साथ धोखा किया, मजाक किया और मंडे को फर्स्ट हाफ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मिनिस्टर साहब ने जो असम्बली में ये कहा है कि हमें एतमाद में लिया गया है, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट वो गलत है। चेयरमैन साहब का ये मौक़िफ़ था कि हमने ये कहा था कि ठीक है पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, मुल्क का फ़ायदा नुकसान होना चाहिए, लेकिन पॉलिसी अगर आपने चेंज करनी है तो हमें 8 से 12 महीने दें ताकि लोग इसको अंडरस्टैंड करें, ताकि लोग इसका कोई ऑल्टरनेट हल निकालें। एक और बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारे सार्फिन की तरफ से
ज़ाहिर है मैक्सिमम लोगों ने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल टेक्निकली इतना हौनो नहीं रखते। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ हम बैटरी अटैच कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। अभी तक कोई ऐसी डिवाइस तैयार नहीं हुई जो ऑन ग्रिड में इंस्टॉल करके तो बैटरी उसके साथ इंस्टॉल की जा सके। अगर आप लोगों ने बैटरी इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए डेफिनेटली आपको हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आखिरी क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑन ग्रिड सोलर सार्फिन हमसे ये पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी अच्छे खासे पैसे लगा दिए हैं। तो हमने उनको सलूशन बताया है कि आप परेशान मत हों, आप सोलर जो आप लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसमें नंबर ऑफ़ पैनल्स कुछ और ऐड करें, इसके साथ एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएं और उसके साथ आप बैटरी लगाएं ताकि दिन के वक्त आप सोलर इस्तेमाल कर सकें, शाम और रात को आप बैटरी में जो एनर्जी स्टोर है उसको यूज़ कर सकें ताकि आपकी बिजली का बिल कम से कम आए। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप 5 किलोवाट आवर की बैटरी लगाते हैं तो एक महीने में वो तकरीबन 150 यूनिट्स आपको देगा। अगर आप 10 किलोवाट आवर की बैटरी लगाते हैं तो ये तकरीबन आपको 300 यूनिट एक महीने में देगा। और अगर आप 14 किलोवाट आवर की बैटरी लगाते हैं तो ये तकरीबन 420 यूनिट आपको देगा महीने की। और अगर आप 16 किलोवाट आवर की बैटरी लगाते हैं तो ये तकरीबन आपको 480 यूनिट एक महीने में देगा। अब आप ये देखें कि अभी तक 16 किलोवाट आवर मैक्सिमम बैटरी अवेलेबल है, कुछ 20 किलोवाट आवर की भी क्लेम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अब ये फर्दर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बिजली का बिल कम से कम सतह पर लाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हाइब्रिड इन्वर्टर विद लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बिजली का बिल कम नहीं होगा। अगर यह मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वाइटल टेक इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। दिए गए नंबर पर आज ही रब्ता करें ताकि हमारी टीम सर्वे कर सके और फ्री कोटेशन दे सके। थैंक यू।